गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द ऑनलाइन क्लासेस of CS. In the previous video we have discussed what is string, what are the operators that we can use on the string. Now we are coming with the new topic of a string, that is we can say string functions, ORD and character. Today we will discuss two short topic of the string, that is ORD and char function, and some part of how we can extract number of character from the string, that is called string slice. There are two topics we will discuss today. So now we will start one by one. So here first we will discuss two functions, ORD and char. ORD function, as is written before you, returns the ASCII value of the passed character. Whatsoever character we have passed inside the ORD functions, it returns the ASCII value of that character. ASCII value मैंने आपको पहले भी बताई है कि कैपिटल A टू कैपिटल Z, अगर हम ASCII वैल्यू की बात करें तो कैपिटल A टू कैपिटल Z होती है 65 टू 90, और स्मॉल a टू स्मॉल z, अगर हम स्मॉल a टू स्मॉल z की बात करें तो हमारी जो ASCII वैल्यू होती है 97 टू आई थिंक 122। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टर्स हैं। तो अगर हमें ये मालूम करना हो कि किसी भी करेक्टर की ASCII वैल्यू क्या, ASCII मीन्स एक स्टैंडर्ड कोड दैट इज फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, की जैसे ही हम कंप्यूटर से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर उसकी क्या न्यूमेरिक वैल्यू या क्या ASCII वैल्यू फॉलो प्रोसेस होती है, उसको जानने के लिए हम क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग ORD। तो जैसे हमें ORD फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये ए की जो भी ASCII वैल्यू हमारे अंदर कंप्यूटर्स में स्टोर है दैट विल बी एक्सिक्यूट। प्रिंट ORD Z, ये Z की ASCII वैल्यू प्रिंट कर देगा, ORD A स्मॉल a की ASCII वैल्यू निकाल देगा, और ORD O 0 सॉरी तो ये 0 की ASCII वैल्यू दे देगा। एंड हेयर आई हैव रिटन ORD 1, तो ये क्या करेगा, 1 की जो ASCII वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं रन करके कि ये प्रोग्राम कैसे काम करता है ना। तो ORD फंक्शन इट्स क्लियर टू यू, ये क्या करता है, जो भी करेक्टर इसके अंदर हम पास करेंगे उस करेक्टर की क्या देगा हमको, ASCII वैल्यू, मीन्स जो भी उसका ASCII कोड फीड है इनसाइड द कीबोर्ड और इनसाइड द कंप्यूटर वो उसको एक्सिक्यूट कर देगा। चेक करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर हमने पहले से कोड लिखा है ORD A, ORD Z, A और ORD O, ORD 1। ठीक है, तो इनको पहले हम देख लेते हैं, फिर इसको दूसरा फंक्शन इसके बाद समझेंगे, है ना। इसको हम रन करते हैं, F5 करा हमने। तो आप इन दोनों कोडों को नाउ यू कैन कंपेयर दीज टू कोड। देखिए ORD A की ASCII वैल्यू 65 इसने प्रिंट करी, Z की 90 प्रिंट करी, और स्मॉल a की 97 जो कि इसकी ASCII वैल्यू है। 0 की ASCII वैल्यू क्या है 49, और 1 की क्या है 49। 0 से लेके 9 तक की डिजिट की भी ASCII वैल्यू 48 टू 57 होती है। तो जो भी करेक्टर हमको पता चला हमने उसकी ASCII वैल्यू क्या कर दी, निकाल दी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो ORD फंक्शन आपका क्लियर होगा कि जो भी करेक्टर हम उसमें पास करते हैं मीन्स व्हाट्सओवर रिटन इनसाइड द डबल कोट्स, अगर वो अल्फ़ाबेट्स भी है या डिजिट्स भी है तो उनकी क्या कर देगा, वो हमारे पास ASCII वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको दूसरा फंक्शन देखते हैं। तो आपके सामने ये इसकी ASCII वैल्यू थी जो प्रिंट होके आएंगी। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कैर, नाम से क्लियर करेक्टर, ये ORD का रिवर्स है कि इसमें जो भी ASCII वैल्यू पास की जाएगी उसका करेक्टर प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैर 65, तो 65 ASCII वैल्यू करेक्टर कौन सा है, कैपिटल A, अभी मैंने ऊपर देखा है। 90 का कौन सा है, कैपिटल Z, और 97 जो ASCII वैल्यू है इसका करेक्टर कौन सा है, स्मॉल z। तो whatsoever character you will write, whatsoever ASCII value you will write inside the char, so this function will print the
corresponding character of that ASCII value. 65 corresponding character is capital A, 90 corresponding character is Z, and 97 character is small a. So one more function we will check here. देखिए I have written here char 65, char 90, char 95, तो ये प्रिंट करना चाहिए कैपिटल ए, कैपिटल Z और ये स्मॉल ए. देख लेते हैं, मैंने इसको रन ही करा था आपके सामने. देखिए दोनों हैं, कैपिटल ए, कैपिटल Z और स्मॉल ए. तो क्लियर है दोनों फंक्शंस. तो कहीं कहीं हमें प्रोग्रामिंग लॉजिक में स्ट्रिंग्स में वर्ड की ASCII वैल्यू को मालूम करना पड़ता है या फिर कैरेक्टर्स को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज़ दीज टू फंक्शंस. तो आई होप यू लर्न दीज टू फंक्शंस. You just implement through the programming in your program editor and learn it. Now we are coming on the remaining topic of today's video. Now अभी मेरे पास एक और थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करने के लिए अच्छी फॉर्मेटिंग है कि string replication operator. Asterisk is a string replication operator and here I have written asterisk into 30. So what output will come? इट विल रेप्लिकेट एस्ट्रिक 30 टाइम. जो हमारा एस्ट्रिक है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल 30 टाइम इस तरीके से प्रिंट कराना तो हम डबल कोट्स में एस्ट्रिक लग दें, एस्ट्रिक रेप्लिकेशन ऑफ एस्ट्रिक और 30. तो ये क्या कर देगा हमारे पास, उसी को 30 टाइम प्रिंट कर देगा. और यहाँ पे मैंने क्या करा, नॉन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर को /n कि मतलब हमको 10 लाइन स्पेस छोड़ना है वर्टिकल एक के नीचे एक, तो /n into 10 लिख दें तो /n विल रिपीट 10 टाइम और 10 टाइम का हमारे पास क्या हो जाएगा, गैप भी हो जाएगा. देखते हैं इसको कैसे होगा. यहाँ कुछ प्रिंट करा के देख लीजिए जिससे आपको समझ में आ जाए. देखिए इसने 30 टाइम एस्ट्रिक प्रिंट करा, फिर बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह की हमने उसने क्या करा, वर्टिकली /n ने क्या कर दिया 10 टाइम इसने क्या कर दिया, /n into 10 ने 10 टाइम हमारे पास स्पेस नेक्स्ट लाइन को लाइन चेंज कर दी, ब्लैंक स्पेस कर दिया. तो एस्ट्रिक इंटू टी रेप्लिकेशन ऑपरेटर हमने यूज़ कर 30 टाइम एस्ट्रिक आ गया यहाँ पे. और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे मैंने /n into 10 करा तो /n ने 10 टाइम बीच में स्पेस छोड़ के नेक्स्ट लाइन करते हुए फिर ABC की वैल्यू प्रिंट कराई. इस तरीके से भी हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते. /n नॉन एस्केप सीक्वेंस करेक्टर है और एस्ट्रिक सिंपल एस्ट्रिक है. एस्ट्रिक की प्लेस पे अगर आप और कोई करेक्टर भी लिखना चाहें, जैसे मैंने @ का सिंबल प्रिंट कर दिया, तो क्या करेगा, @ के सिंबल को क्या करेगा 10 टाइम प्रिंट कर देगा. रन करते हैं इसको. तो देखिए अब क्या आ गया, @ का सिंबल 10 टाइम. तो यू कैन राइट एनी करेक्टर इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक और एनी अदर. चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा. चलिए अब नेक्स्ट पार्ट जो आज हमारा है स्ट्रिंग स्लाइस. स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब है कि भाई स्ट्रिंग का पार्ट है ना, कि स्ट्रिंग के हमारे पास, वैसे तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 और राइट से क्या होती है -1 -2. तो पहले तो जाने कि स्ट्रिंग तो हम समझ गए विच इज़ रिटन इनसाइड द डबल कोट्स, हम कह सकते हैं वो स्ट्रिंग है. अगर मैंने ये पाइथन प्रोग्रामिंग डबल कोट्स में लिख दी तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया. बट स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब है कि अगर हम इस पाइथन प्रोग्रामिंग में से केवल पाइथन वर्ड निकालना चाहें या थॉन वर्ड निकालना चाहें या प्रोग्रामिंग वर्ड निकालना चाहें या फिर रैमिंग वर्ड निकालना चाहें या रम वर्ड निकालना चाहें, मतलब एनी पार्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ करेक्टर विच कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग स्लाइस. मतलब स्ट्रिंग का पार्ट, वो पार्ट शुरुआत से भी हो सकता, बीच से भी हो सकता, एंड से भी हो सकता, कहीं से भी हम निकाल सकते हैं. तो जैसे हमने पाइथन प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग, मैंने यहाँ क्या लिखा, पाइथन, इससे मैं पाइथन वर्ड निकालना चाह रहा हूँ, तो ये कि पाइथन स्ट्रिंग स्लाइस हो गई.
और दूसरी हम प्रोग्रामिंग वर्ड को निकालना चाह रहे हैं, तो ये भी क्या हुई, स्ट्रिंग स्लाइस हो गई। सपोज मैं इसमें से केवल एक वर्ड और निकालना चाह रहा हूँ, ग्राम, GRAM, ग्राम, तो ये वर्ड भी कैसा हो गया, एक स्ट्रिंग स्लाइस हो गई। मतलब कोई भी हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स अगर निकालते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर से, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, स्ट्रिंग स्लाइस। अब ये करने के लिए हमारे पास क्या टूल्स हैं, हम कैसे कर सकते हैं वो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइस को या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को किसी स्ट्रिंग के अंदर से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रिंग, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा STR कंप्यूटर, तो कंप्यूटर स्ट्रिंग, इसकी ऑटोमेटिकली इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 पोजीशन पे स्मॉल c स्टोर होगा, 1 पोजीशन पे o स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, o पोजीशन पे कौन सा स्टोर होगा, c, 1 पोजीशन पे कौन सा स्टोर होगा हमारे पास, o, और 2 पोजीशन पे कौन सा स्टोर होगा हमारे पास, m, 3 पोजीशन पे कौन सा स्टोर होगा, p, 4th पोजीशन पे कौन सा स्टोर होगा, u, ठीक है, और 5th पोजीशन पे कौन सा स्टोर होगा हमारे पास कैरेक्टर, t, 6th पोजीशन पे कौन सा होगा, e, और 7th पोजीशन पे कौन सा कैरेक्टर होगा हमारे पास, r। तो लेफ्ट से इंडेक्सिंग इस तरीके से हो जाती है कि 0 इंडेक्सिंग से हम लेके चलें, 0 पोजीशन पे c हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग है जो हम 11th क्लास में कवर कर चुके। और राइट मोड साइड से आप कवर करना चाहो तो राइट मोड साइड से स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है -1 -2 -3। तो -1 पे क्या हो जाएगा, -1 पे हमारे पास हो जाएगा r, -2 पे क्या हो जाएगा e, ठीक है, और -3 पे क्या हो जाएगा हमारे पास t, ठीक है, और -4 पे क्या हो जाएगा हमारे पास -1 -u। इस तरीके से हम आगे भी क्या कर सकते हैं, -4 पे हमारे पास क्या हो जाएगा u, ठीक है, इस तरीके से हम आगे भी कैरेक्टर्स कर सकते हैं। अब हमें पर्टिकुलर जब कैरेक्टर निकालना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग 0:3, तो 0 से वो क्या करेगा, दिखाते हैं हम आप इसको कैसे ये क्या करेगा। जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग पोजीशन STR के अंदर, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 स्टार्टिंग पोजीशन इंडेक्सिंग की और 3, तो कौन से करेक्टर को निकालेगा, किस ग्रुप ऑफ करेक्टर को STR जो कंप्यूटर वर्ड है उससे निकालेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए फर्स्ट टाइम इसने क्या निकाला, एक करके चलते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एडिटर पे ले जाता हूँ। इंडेक्सिंग हो गया। अब मैं इसको एक एक करके कमेंट करके सिखाता हूँ। पहले इन सबको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, फिर एक एक करके इन कमेंट्स को मैं खोलता जाऊँ तो आपको समझ में आ। सेव कर लें इसको, F5। देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। पहला जो मैंने लिखा आपके सामने आप देख सकते हो, स्ट्रिंग में कंप्यूटर स्टोर्ड है, मैंने लिखा प्रिंट STR 0:3, तो 0 पोजीशन पे कौन सा है, C है, और 3, तो 3 से कम आप कर दो तो इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी, 2, तो 0 से 2 तक, यानी COM, C 0 इंडेक्स पे है, 1 पे O है, M पे कितना है 2, तो ये 3 इंडेक्स कैरेक्टर इसने निकाल दिए। फॉर एग्जाम्पल हम इसको लिखते हैं, तो बताइए अब क्या आएगा, 0 से 1 तक लिखा, तो इसमें तो उसने क्या कर दिया, एक इंडेक्सिंग स्टार्टिंग तो 0 से, एक इंडेक्सिंग कम, इससे एक कम, तो 0 से 0 तक, यानी 0 से 0 कौन सा कैरेक्टर होगा, C। रन करते हैं तो देखिए C निकाल दिया उसने, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसको कर दें तो क्या होगा, 0 से 4 कैरेक्टर, यानी 0 1 2 3 4, 4th पे कौन सा रहा है U तक, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है, तो यानी 0 से लेके 4th इंडेक्स पे U कैरेक्टर है, तो पूरे निकाल देगा, यानी COMPU। रन करते हैं इसको,
देखिए COMPU 0 1 2 3 4 इंडेक्स का निकाल दिया उसने। अब मैं अगर स्टार्टिंग पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ 1, तो 1 पे कौन सा करेक्टर है O से वो निकालेगा, पर कितनी इंडेक्सिंग तक, 4 इंडेक्सिंग तक। 4 इंडेक्सिंग कहाँ पे आएगी, 0 1 2 3 4 U तक। यानी अब वो C से U तक नहीं निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, O से U तक, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी। देखिए O से 4 करेक्टर निकाल दिए उसने, ठीक है। अभी हम इसको कर दें, अब कहाँ से निकालेगा, 4 करेक्टर तो निकालेगा, पर इंडेक्सिंग कहाँ से, 2 से U तक, तो MPU, ये क्या निकाल देगा, MPU। देखिए MPU निकाल दिया ना। तो इस तरीके से हम देखिए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग निकाल रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक निकालना ये हम डिसाइड कर रहे हैं। पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स लिखते हैं, फिर एंड इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स। तो स्टॉप इंडेक्स से एक पहले इंडेक्स तक की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। अब देखिए -5 से -1 तक मैंने यहाँ लिखा, तो देखते हैं कौन सा करेक्टर निकालेगा। यहाँ से हम रिवर्स करने की सोच रहे हैं, तो -5 पे कौन सा होगा, -1 -2 -3 -4 -5, P होगा -5 पे। और कहाँ तक, -1 तक। देखते हैं क्या रन करके लाता है। पहले इसको बंद कर दें, फिर से रन करते हैं। देखिए अब इसने क्या निकाला, पहले हम सबको कमेंट कर लें, इससे आपको समझ में सारे आ जाए। अब इसको हम रन करते हैं। देखिए स्ट्रिंग 5 से -1, तो PUTE, क्या निकाला, PUTE। देखते हैं क्यों निकाला। -5 से -1, तो -5 पे -1 -2 -3 -4 -5, ये तो सही निकाला। और कहाँ तक, -1, तो P से आप -5 -4 -3 -2, तो -1 से एक पहला उसने क्या निकाल दिया, -2 तक। यानी ये क्या निकालेगा, -5 से लेके -2 तक की वैल्यू एक पहले तक की निकालेगा, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स से भी हो सकता है। अब अगर हम स्ट्रिंग यहाँ पे इसको लिख दें 0, तो ये क्या निकालेगा, इसमें स्टॉप इंडेक्सिंग मिसिंग है, तो ये क्या करेगा, शुरुआत से एंड तक की पूरी स्ट्रिंग को निकाल देगा। शुरुआत से एंड तक की, अगर लास्ट स्टॉप मिसिंग है तो शुरुआत से एंड तक की वो पूरी निकाल देगा। तो ये कंप्यूटर पूरा आ गया। अगर हमने यहाँ पे शुरुआत वाला मिसिंग कर दिया, तो शुरुआत वाली इंडेक्सिंग के 5 मतलब 4 इंडेक्स तक के वो सारे कैरेक्टर्स को निकाल देगा। स्टार्टिंग मिसिंग है 0:5, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग तक आ गया। और अगर आप बाई चांस दोनों ही भूल जाते हो तो क्या करेगा, देखिए स्टार्टिंग भी 0 एंडिंग भी 0, कुछ नहीं लिखा है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, देखिए उसने पूरी निकाल दी। स्टार्टिंग और एंडिंग आप दोनों भूल जाते तो वो क्या करेगा, आगे पीछे की दोनों चीज़ों को, पूरी स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आपको ये बताया कि स्ट्रिंग के हम पार्ट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम पे स्ट्रिंग में स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, 0:3 लिखा है तो 0 इंडेक्स से 2 तक कैरेक्टर निकाल देगा। 0:1 लिखा है तो 0 से 0 तक के निकाल देगा। 0:5 लिखा है तो 0 से 4 तक के निकाल देगा। 1:5 लिखा है तो 1 से 0 से नहीं निकालेगा, इसमें 1 से 4 तक के इंडेक्सिंग, और 2 to 5 में 2 से 4 तक के इंडेक्सिंग। और यहाँ रिवर्स आ गया, -1 से -5, तो -5 से कहाँ निकाल देगा, राइट साइड जाते हुए -2 से। और अगर 0 है, स्टॉप मिसिंग है, तो 0 से पूरी स्ट्रिंग, और फर्स्ट मिसिंग है तो पूरी स्ट्रिंग 0 से 4 इंडेक्स तक। और अगर कहीं भी आगे पीछे दोनों स्टार्ट स्टॉप मिसिंग है तो अभी वो पूरी स्ट्रिंग को निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के पार्ट्स को निकालते हैं, जो कि आपके सामने आउटपुट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जिससे आप नोट कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं आपके पास, ठीक है।
यहाँ पे हमने लिखा है कि राइट अ कोड टू प्रिंट वर्ड साइंस फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस। हमें कंप्यूटर साइंस का वर्ड क्या निकालना है, एक पाइथन कोड निकलना है जो क्या करेगा, हमारे पास कंप्यूटर साइंस वर्ड में क्या निकाल देगा, राइट अ पाइथन कोड। तो इस तरह के छोटे छोटे कोड या आप कह सकते प्रोग्राम्स आते हैं। तो हमने क्या लिखा, कंप्यूटर साइंस में आपको साइंस कहाँ किस इंडेक्स से दिख रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, स्पेस भी है एक 8 और साइंस। तो हमने क्या लिखा 9 to 16। तो प्रिंट कहाँ से करेगा, 9 से, और 6 कहाँ तक, 15 तक। यानी 9 से तो यहाँ 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे ई तक पूरे वो कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्ट्रिंग, और आपको सारे कॉन्सेप्ट जो आज मैंने पढ़े, OID फंक्शन, कैर फंक्शन और स्ट्रिंग स्लाइस दोनों समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए, और लर्न द पाइथन फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू जस्ट सी द previous string videos, part 1, part 2. In the next coming video we will discuss the string functions. So till that, revise all that videos. Thank you. Have a nice day.